दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर ये तैयार हो गया था और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, ये धरती के अंदर भी उतना ही गहरा बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनाया गया था, उस जमाने में किले के बाहर निकलने के दरवाजे बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे भी एक रास्ता है जो कि कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को शहंशाह के समय ही बंद कर दिया गया था। आज हम आपको ताजमहल के इन्हीं खास रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन में अलग अलग पहर के समय ये अपना रंग बदलता है। सुबह देखने पर ताज गुलाबी दिखाई देता है, शाम को सफेद दिखता है और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत और जिन उसकी नींव को नहीं रखने देते थे। वे बार बार उसे ध्वंस कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा देते थे। ऐसे में शाहजहां ने भूत और जिन को वहां से भगाने के लिए अरब के बुखारा सर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलवाया। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने चारों भाइयों और सैकड़ों सहकारों के साथ आगरा आए। चारों पीर बंधुओं ने आगरा के ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचकर कुरान की कलमे पढ़ी। इसके बाद शाहजहां के हाथों नींव रखवाकर ताजमहल को बनवाने का काम दोबारा से शुरू किया गया। इन 4 पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई मीनारों के रूप में कहा जाता है। माना जाता है कि जब तक ये मजार है, तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद के जरिए ताजमहल के तहखाने में जो कमरे थे उन्हें झांक कर देखा था। उस आदमी ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉल था, यानी कि कमरा था, और उसमें बहुत सारे पिलर्स यानी कि खंबे थे और उन खंभों पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थी। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान भी बने हुए थे, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों में देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढका गया था, जिसे देखकर लगता था कि किसी ने हिंदू मूल को छिपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल एक हिंदू मंदिर था जो तेजो महल्य के नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दिया गया, लेकिन सच्चाई क्या है ये कोई नहीं जानता। भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञ ने 22 कमरों को इसलिए बंद कर रखा है ताकि इस कमरे में छिपी सच्चाई किसी के सामने ना आ सके, क्योंकि सच्चाई के सामने आने से भविष्य में कोई भी दंगे होने की संभावना हो सकती है। दोस्तों, ताजमहल को तो ज्यादातर लोग जानते ही हैं कि उसे शाहजहां ने मुमताज के लिए बनवाया था, लेकिन आज भारत में ये विवाद बहुत ही जोरों पर है कि ताजमहल असल में मुगलों के नहीं बल्कि भारतीय राजाओं के द्वारा बनाया गया था, जिसमें पहले एक शिव मंदिर हुआ करता था। ऐसा ही इतिहास में पहले भी हो चुका है, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, क्योंकि बाद में सबूत मिले थे कि उस मस्जिद की जगह पर वहां पर एक मंदिर था। और इस बार फिर से कोर्ट में ऐसे ही सबूत पेश किए गए हैं कि ताजमहल में पहले एक मंदिर था और उसके सबूत उन ताजमहल के 22 कमरों में कैद है। अब सच्चाई क्या है, ये ताजमहल है या एक मंदिर है, ये तो कोई नहीं जानता। आखिरकार ताजमहल के उन 22 कमरों में क्या है और ऐसे कौन से सबूत मिले हैं जो कि ये बताते हैं कि ताजमहल एक मंदिर है। इन सभी सवालों के जवाबों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जल्दी से आपको इन सवालों के जवाब भी दे देते हैं। ताजमहल के ये 22 कमरे लगभग 83 साल से बंद है। रजनीश सिंह नाम के भाजपा के नेता का ये कहना है कि ये एक शिव मंदिर है।
लेकिन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात से इनकार कर रहा है और जिसने केस दर्ज किया है उनका ये कहना है कि ASI अगर सच कह रहे हैं तो दरवाजे को खोलकर देखा जाए, तब जाकर ये प्रूव हो जाएगा कि आखिरकार इसमें क्या है। अब दोस्तों वैसे ही ये कोई केस ऐसा वैसा केस नहीं है, क्योंकि ऐसे कई सबूत मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है। अब आपको बताते हैं कि ये सारा विवाद शुरू कहाँ से हुआ। दरअसल इंदौर के रहने वाले PN ओक ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ताजमहल द ट्रुथ स्टोरी। उस किताब में उन्होंने बताया है कि ताजमहल का निर्माण 900 साल पहले हुआ है, ना कि 17वीं शताब्दी में। और उनका आरोप है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये बात मालूम है, क्योंकि अंग्रेजों ने वो दरवाजे खुलवा कर देखे थे और उन्होंने ये दावा किया कि ताजमहल असल में तेजो महल है। इस किताब की माने तो इसमें लिखा गया है कि ताजमहल असल में राजा मान सिंह का था और इसके अंदर एक शिव मंदिर भी था, लेकिन उस जगह पर शाहजहां ने कब्जा कर लिया। अब आपको तो ये पता ही है कि बाबरी मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि जब मुगल भारत आए थे तो उन्होंने मंदिरों के ऊपर के हिस्सों को तोड़कर उनके ऊपर मस्जिदें बनवा दी थी। लेकिन जब उस पर सर्वे किया गया और नीचे का हिस्सा चेक किया गया तो पता चला कि बाबरी मस्जिद असल में एक मंदिर के ऊपर बना है। और ठीक वैसा ही ताजमहल के साथ भी हुआ है, जिसमें शाहजहां ने सिर्फ ताजमहल के ऊपर के पार्ट को बनवाया है, लेकिन उसके नीचे एक मंदिर ही है। आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे राजा अपने साथ एक लेखक को लेकर चलते थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि अगर हम किसी चीज को लिखित में नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी हमारी बातों को सच नहीं मानेगी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी भी हमेशा अपने साथ अमीर खुसरो को रखा करते थे, क्योंकि वो उनका राइटर हुआ करता था और उनके इतिहास को अपने साथ पिरो कर रखता था। ऐसे ही ताजमहल के केस में भी उस समय का एक लिखित सबूत ये मिलता है कि ताजमहल राजा मान सिंह का था। दरअसल जयपुर सिटी पैलेस में प्रमाण मिला है कि ये जगह राजा मान सिंह की थी और इस पर उनका एक महल था जिसमें एक मंदिर था, जिस पर शाहजहां ने कब्जा करके ताजमहल बनवाया था, क्योंकि शाहजहां की बेगम मुमताज ने मरते हुए कहा था कि वो उनके लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत मकबरा बनवाए। अब उस मकबरे को बनाने के लिए एक अच्छी बड़ी सारी जगह की जरूरत थी, तो शाहजहां ने राजा मान सिंह के महल पर कब्जा कर लिया और उसके ऊपर के हिस्से को तुड़वाकर उस पर ताजमहल बनवा दिया। PN ओक अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि इसका मतलब ये है कि वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ बना हुआ था, बस शाहजहां को उसके ऊपर एक टॉम बनवाना था और इसलिए उसने उससे मिलता जुलता मार्बल मंगवाया। दरअसल ये पहली बार ऐसा विवाद नहीं हुआ है, क्योंकि 2015 में भी ताजमहल को तेजो महल मंदिर घोषित करने के लिए पिटीशन डाली गई थी। इसके अलावा 2017 में भी इस पिटीशन को दर्ज किया गया था। आइए अब जानते हैं दरअसल ताजमहल के 22 कमरों के अंदर क्या है। आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का कहना है कि वो जो नीचे कमरे और खम्बे दिखाई देते हैं, दरअसल वो लकड़ी के खम्बे हैं जिन पर ताजमहल की फाउंडेशन यानी कि नींव रखी गई है। और वो जो नीचे 22 बड़े कमरे हैं वो कोई कमरे नहीं बल्कि लाइन में लगे बड़े बड़े दरवाजे हैं जिससे उन खम्भों को सहारा दिया जा सके। उसमें बहुत ज्यादा अंधेरा है और इसलिए उन्होंने इसे बंद किया है कि लोग वहां जाकर कोई भी फालतू काम, गलत काम या फिर इल्लीगल काम ना कर पाएं। इसलिए गवर्नमेंट ने उन कमरों को बंद करवा दिया है। वैसे आपको बता दें कि इस बार भी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कि उन 22 कमरों में क्या हो सकता है? क्या आपको भी लगता है कि ताजमहल के नीचे शिव मंदिर है? आपका जवाब हाँ हो या ना हो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। चलते हैं, नमस्कार।